बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज मेरे साथ फ़खर रहमान भी है। नहायत अहम मसले पर बात करूँगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के बीच जो कुछ हो रहा है, आज उसमें बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, उनको शोकाज नोटिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने दिया था और ये शोकाज नोटिस बज़ाहिर इसलिए दिया गया था कि उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई गई जब उन्होंने एक बेंच में बैठकर एजाजुल एहसन साहब के साथ नोट लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि पंजाब और केपी में 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और ऐसा लग रहा है कि नहीं होंगे, क्योंकि वो केस उस वक्त गुलाम महमूद डोगर जो आईजी पंजाब थे उनकी ट्रांसफ़र के मुतालिक था। इस पर बहुत खफकी हुई और फिर उसके बाद एक पूरा एक तूफ़ान किसी कैफियत हो गई और बहुत सारे जो रेफरेंस थे वो दायर किए गए नून लीग के वकला ने और गुफ्तगू भी सारी हुई। तो इस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा जब इसके बने चीफ इसके सरबराह बने तो वो जारी किया गया। आज उसका जवाब दिया है मज़ाहिर अली नकवी साहब ने और उस जवाब में उन्होंने बहुत सारी ऐसी हकीकतों को बेनकाब किया है जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में क्या जंग चल रही है। आप पूरा ये वीलॉग देखिएगा क्योंकि इसका मेरी और आपकी जो आने वाली ज़िंदगी है उससे बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। क्या मज़ाहिर नकवी सुप्रीम कोर्ट में अपनी सीट को बचा पाएंगे या उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। फ़खर रहमान, ये बड़ा अहम है इशू। हम जो आज उन्होंने जवाब दिया मज़ाहिर नकवी साहब ने उस पर तो बात करते हैं। सारी हमारे 18 सफ़े का वो जवाब है जो शोकाज नोटिस जारी किया गया था उसका रिस्पॉन्स है। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो कुछ हो रहा है इससे अदलिया मजबूत तो नहीं होगी? ये तो सुप्रीम कोर्ट को मज़ीद कमज़ोर करने के मुतरादिफ नहीं है फ़खर? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट को ना सिर्फ कमज़ोर करने के मुताबिक है बल्कि मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी अदालत है उसके हवाले से एक ऐसा मैसेज जा रहा है निचली अदालतों को और आवाम को कि यहाँ पर जजेस का ज़ाती अनाद या सियासी बुनियाद के ऊपर एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाना या सुप्रीम जुडिशल को काउंसिल जो है जो कि जजेस से मुतालिक किसी भी शिकायत को देखती है, अब उसका जो प्रोटोकॉल है उसके जो कवायद व ज़वाबित हैं उसको अगर आप सामने रखें तो वहाँ पे किसी भी जज से मुतालिक जब कोई मामला आता है, चाहे वो हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, तो उसको इंतहाई खुफिया रखा जाता है, इन कैमरा रखा जाता है। उसकी वजह यह है कि जज की साख मुतासिर ना हो। लेकिन पिछले कुछ अरसे से ये जो कुछ हो रहा है इससे यकसर 209 के तहत जो आइन के आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का वजूद है उसको ना सिर्फ खतरे में डाल दिया गया बल्कि उसको एक तरह से गैर मुसर कर दिया गया। अच्छा। क्योंकि अब नज़र ये आ रहा है कि जो भी चीफ जस्टिस बनता है वो अपने मकासद के लिए या अपने तासुब के लिए उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे और अपनी पोजीशन मजबूत बनाने के लिए उन जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का आगाज़ हो जाता है जो जिनकी राय उनसे मुख्तलिफ होती है। हाँ। ये जो फ़खर जवाब दिया मज़ाहिर नकवी साहब ने 18 सफ़ात पर है और पूरी मैं इसकी तफसील आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा, लेकिन जो सबसे पहले मैं आता हूँ जो उन्होंने इन जजेस के बाइसेस के बारे में बात की है उसमें, क्योंकि ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास हुआ था इसमें 29 कंप्लेंट्स जो थी वो टेकअप की गई थी। उनमें से 10 जो थी वो मज़ाहिर नकवी साहब के ख़िलाफ़ थी, 9 का ताल्लुक जो है वो ऑडियो लीक से था। तो इस पर मज़ाहिर नकवी साहब ने जो नुक्ते इसमें उठाए हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो काउंसिल के अंदर 5 जज थे, जिस वक्त ये मेरा सारा मटेरियल उनके सामने आया तो 3 जजेस ने ये कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि 2 जजेस ने कहा कि हम अपना अभी माइंड मेकअप नहीं कर सके, हमें फ़र्दर इसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो कवायद हैं, जो उनके रूल्स हैं, जो आइन कहता है उसके मुताबिक किसी जज के ख़िलाफ़ तभी आप प्रोसीड कर सकते हैं जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इत्तफ़ाक़ राय से यूनानिमसली ये फ़ैसला करे कि ये ख़िलाफ़ इसके कार्रवाई करनी है। अगर मेजॉरिटी डिसीजन हो तो वो प्रेसिडेंट को सिर्फ उसकी रिपोर्ट दी जाती है काउंसिल की कि ये इस वक्त सिचुएशन है। तो यहाँ पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई यूनानिमसली फ़ैसला भी नहीं हुआ था, लेकिन उनके ख़िलाफ़ शोकाज नोटिस दे दिया गया। इसका किया है इजहार जनाब मज़ाहिर नकवी साहब ने और फिर उसके बाद उन्होंने
मुख्तलिफ कवायद का हवाला देते हुए ये बात कही है कि जब भी कोई कंप्लेंट आती है किसी जज के ख़िलाफ़, तो वो सारा मटेरियल जो है वो काउंसिल में रखा जाता है, फिर उस मटेरियल पर बात की जाती है, और उसके बाद वो जो जज साहब हैं उनसे कोई मज़ीद अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उससे ली जाती है। लेकिन यहाँ पर तो शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया एक इजलास के बाद, और जबकि कोई यूनानिमसली नहीं फैसला हुआ था कि जज के ख़िलाफ़ प्रोसीड किया जाए, बल्कि उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो सीनियर जज हैं उनके ख़िलाफ़ भी एक कंप्लेंट थी। तो उसका जो तरीका किया गया कि वहाँ पर उनको कहा गया तारिक साहब को कि क्योंकि आपके ख़िलाफ़ कंप्लेंट है, वो उठ गए, उनकी जगह जस्टिस मंसूर आके बैठ गए, और ये उस मटेरियल को देखा गया, और फिर जो कंप्लेनेंट थी आमना मलिक साहबा, उनसे मज़ीद रिकॉर्ड मांगा गया, और ये हदायत की गई कि वो आमना मलिक साहबा भी अगली तारीख पे आना चाहें तो आ सकती हैं, और ये कहा गया कि ये जो मटेरियल है ये सारा तारिक मसूद साहब को दे दिया जाए और एडिशनल मटेरियल भी दे दिया जाए। तो ये कहते हैं मज़ाहिर नकवी साहब के मेरे मामले में तो इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, जो बायसेस का इजहार करता है कि जजेस जो हैं काजी फायद ईसा साहब और जो नईम अख्तर अफ़गानी हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं, उनके बायसेस हैं। और फिर फर्दर वो ये बताते हैं कि 9 जो हैं मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स वो ऑडियो लीक्स के मुताल्लिक हैं। हुकूमत ने एक कमीशन बनाया जिसमें काजी फायज़ ईसा साहब और नईम अख्तर अफ़गानी और ख्वाजा आमिर फ़ारूक उसके मेंबर थे। सुप्रीम कोर्ट उसको रोक चुकी है उस सारी प्रोसीडिंग को, और ये डायरेक्टली भी मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेंट सुन रहे हैं, तो इसलिए ये तो वहाँ पर बैठ ही नहीं सकते थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, इनको तो कोई वो था ही नहीं। और फिर ये भी पॉइंट आउट किया मज़ाहिर नकवी साहब ने कि 2020 में बहुत सारे जो फ़ैसले हैं ख़ास तौर पर मज़ाहिर नकवी साहब के, उस पर काजी फायज़ साहब ने इतराज़ भी किया। परवेज़ मुशर्रफ का जो फ़ैसला उन्होंने दिया था उनकी अपील पर, सस्पेंड किया था पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला, उस पर भी काजी फायज़ साहब के इतराज़ात थे। और फिर जब वो जज बनने लगे थे उस वक्त भी उन्होंने इतराज़ किया था। तो उन्होंने काजी जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी हैं वो ये कहते हैं कि मैंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी से उस मीटिंग के मिनट्स मांगे जिसमें मेरे बारे में काजी फायज़ साहब बात कर रहे थे, तो मुझे वो मिनट्स नहीं दिए गए। ये कह दिया गया कि जनाब ये तो इन कैमरा सेशन था। अब बात ये है, वो कहते हैं कि ये मेरे मुतालिक बात थी, मेरे ख़िलाफ़ बात थी, और अगर मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी तो ये तो जो मेरा डिफेंस है वो कंप्रोमाइज़ करने वाली बात है, ये तो मेरे फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि आईने पाकिस्तान एक जज को इस बात का हक देता है कि वो अपने आप को किसी भी अगर उस पर इल्ज़ाम लगे तो वो अपना उस पर डिफेंस वो कर सकता है और उसको भी बराबरी का मौका मिलेगा। तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मेरे ख़िलाफ़ ये ना दे के मुझे आइन की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, मेरे फंडामेंटल राइट्स की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। फिर उन्होंने ये कहा कि जो सरदार तारिक मसूद हैं वो अभी जो एक जज की जो तैनाती हुई सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस सादत की, उसमें उसकी तकरीब है, उनकी वफ़ादारी, वो जो हल्फ वफ़ादारी की तकरीब थी, सहाफ़ियों से बात करते हुए जो कि मुख्तलिफ मीडिया में रिपोर्ट हुआ, तो ये कहा जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कि मज़ाहिर अली नकवी साहब जो हैं उनको तो निकाल दिया जाएगा। तो अपना माइंड दे के इन एडवांस वो तो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, अब वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठ ही नहीं सकते। तो 18 सफ़ात जो है ना फ़ख्र रहमान, उसमें एक एक चीज़ का हवाला दे के, कानून का हवाला दे के, वाक़यात का हवाला दे के मज़ाहिर अली नकवी साहब ने काजी फायज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद के जो तासुबात हैं उनके बारे में उसको बिल्कुल पूरी तरह एक्सपोज किया। और ये भी उन्होंने मेंशन किया कि इन दोनों जज साहबान ने अप्रैल में ख़त लिखा उमर अताब बंदयाल साहब को कि जनाब ये फौरी तौर पर मज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो इनके तो इतने बाइसेस हैं, इनको तो रिक्यूज़ करना चाहिए, इनको तो बैठना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जजेस साहब जो मेंबर्स हैं उसमें जिस तरह से जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने उनके ऊपर रिजर्वेशन का इज़हार किया और जिस तरह से उन्होंने वो जजेस जो थे वो अपना ओपिनियन जो था वो वाज़े तौर पर दे चुके। जब इस तरह का मामला आ जाए तो आर्टिकल 10A जो है वो
हर एक को इस बात की इजाज़त है कि उनके हवाले से अगर कोई भी उनका ट्रायल हो रहा हो तो वो शफाफ होना चाहिए और उनको पूरा हक मिलना चाहिए। अब हमेशा सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये बात कही है कि वो अबव द लॉ नहीं है, अकाउंटेबिलिटी जो है वो उससे कतई तौर पे भागना नहीं चाहते। लेकिन जहाँ पर इस तरह का मामला आ जाए कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनकी मतलब राय कानून की, देखिए सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कानून के मुताबिक काम नहीं करती तो किस तरह वो किसी को सज़ा दे सकते हैं। ये गाजी फायज़ ईसा साहब और तारिक मसूद साहब रूल्स के बारे में कह चुके हैं कि ये गैर आइनी है, ख़त लिख चुके हैं, और अब इस केस में ये किस तरीके से ये कह सकते हैं देखें ना, कि ये चीज़ आइनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि अब जो कवानीन, जो रूल्स जिनका कल वो समझ रहे थे कि काजी फायज़ साहब समझ रहे थे कि उन पर इतलाक नहीं होता, आज उन्हीं कवानीन को मज़ाहिर नकवी साहब पर इतलाक करके उनको निकालना चाहते हैं। देखें, ये एक ग्रज जिसको हम कहते हैं, किसी के साथ तासुब रखना, किसी को विक्टिमाइज करना, चाहे वो जिस तरह से जस्टिस मज़ाहिर नकवी, मैं कतई तौर पे इस बात को नहीं एंडोर्स करता। हर तमाम जजेस मौजूद हैं, क्योंकि जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से किसी भी जज की तकर्री होती है तो वो एक बाकायदा एक प्रोसेस के तहत होती है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल होती है। बाद में इस तरह के मामलात को इन्वेस्टिगेशन के लिए खोलना या उनको ये करना, ये कतई तौर पर साफ वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि उनको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। इसमें एक और बात भी है, देखिए रिकॉर्ड पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ये हो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग में कोई इन्फॉर्मेशन सामने रखी गई। कोई रिकॉर्ड पर ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें ये साबित हो कि उस वक्त कोई इंक्वायरी की गई। और मेजॉरिटी डिसीजन की बुनियाद पर शोकाज नोटिस दे दिया। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मेजॉरिटी पर शोकाज नोटिस नहीं दिया जा सकता। सिर्फ काउंसिल जो है वो सदर साहब को रिपोर्ट कर सकती है। किसी भी जज के ख़िलाफ़ अगर मूव करना है तो इट हैज़ टू बी यूनानिमस डिसीजन, और शोकाज जो है ये कार्रवाई का आगाज़ है। इतने बाइसेस के बाद भी अब अगर काजी फायज़ ईसा साहब और सरदार तारिक मसूद वहाँ पर बैठते हैं तो वो जो एक पिछले 7 साल से इमेज बिल्डिंग हो रही थी काजी फायज़ ईसा साहब की कि जनाब एक बड़े मीनार हैं, अज़मत के असूल और ज़ाब्ते की बात करते हैं, यहाँ पे तो ये साफ मज़ाहिर अली नकवी साहब ने शवाहिद दे के ये उन्होंने बड़े सवाल उठा दिए हैं कि जनाब काजी साहब ये जो आप कर रहे हैं ये तो कतल, आपको तो बैठना ही नहीं चाहिए, यू शुड रिक्यूज़ फ्रॉम सिटिंग इन द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। देखें, बिल्कुल जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के ये जो पॉइंट्स जो उन्होंने उठाए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उनका राइट टू डिफेंस। अब आप किसी के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं और फिर आपका बायस, जैसे जस्टिस सरदार तारिक और चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब अपनी ओपिनियन, अपना माइंड जो है वो दे चुके हैं। अब जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो किसी भी तरह से कोई यकतरफा कार्रवाई करके मामला सदर को भेजेगी तो ये ऐन मुमकिन है कि सदर साहब जो हैं उस रिपोर्ट को मुस्तरद कर सकते हैं। इसीलिए वहां पर नहीं ना भेजा, इसीलिए सीधा शोकाज नोटिस ठोक। जी हाँ, ये बहरहाल ये अब बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी कि अब आगे क्या होता है इसका, अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसका क्या करती है। हम आपको इंशाल्लाह अपडेट देते रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस पर नज़र रखिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कंपोजिशन, उनकी तादाद और वो किस ग्रुप से ताल्लुक़ है बहुत अहम है। आने वाले वक्तों में ये हमारा मुस्तकबिल डिटरमिन करेंगे। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।